क्या आप भी अपना नाम बदलने या सुधारने के लिए एजेंट को 5,000 से 10,000 रुपये देने जा रहे हैं? रुक जाइए, यह काम आप खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे मैंने गैजेट नोटिफिकेशन में अपना नेम चेंज पब्लिश करवाया। कोई एजेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं और कोई एक्स्ट्रा विजिट भी नहीं। मैंने सिर्फ एक विजिट में अपना यह चेंज पब्लिश करवाया। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ सारी डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगी जिनका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी आप कैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन पहुंच सकते हैं और क्या टाइम आपको वहां पहुंचना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। सबसे पहली डॉक्यूमेंट है रिक्वेस्ट लेटर। आप सेम यही फॉर्मेट यूज़ कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ये सब चेंज करिए और अपनी 2 फ़ोटोज़ इस पर अटैच करिए। उन 2 फ़ोटोज़ को सेल्फ अटैच करें, यानी कि अपना सिग्नेचर उन फ़ोटोज़ पे करें जो हाफ सिग्नेचर पेज पर हो और हाफ सिग्नेचर आपकी फ़ोटो पर हो। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है ये एफिडेविट। आप अपने घर के पास नोटरी में जाइए, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ये कंटेंट टाइप करवाइए। इस कंटेंट में अपने अकॉर्डिंग नेम और अपना एड्रेस चेंज करिए और इसे नोटरी से अटेस्ट करवा लीजिए। क्योंकि मेरा यूज़ केस था जिसमें मैं एक ऐसा सरनेम ऐड करवा रही हूँ जो मेरे फादर के सरनेम में नहीं है, तो इस केस में मुझे फर्स्ट क्लास ऑफिसर से भी इसे साइन करवाना पड़ा। तो मैंने एसडीएम से भी अटेस्ट करवाया हुआ है। तो आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग गैजेट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस के सिग्नेचर की इस पर ज़रूरत होगी। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पे साइन करवा कर नहीं लेकर गए तो ऐसा हो सकता है वो लोग आपको वापस भेजें कि आपने इनके साइन नहीं करवाए हैं। तो बेटर है आप एक ही बारी में आप उनकी वेबसाइट पर देख लें कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं। थर्ड रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर में अपना नेम चेंज पब्लिश करवाना पब्लिक नोटिस में। इसे आप किसी भी एक न्यूज़पेपर में करवा सकते हैं। मैंने इंग्लिश के ट्रिब्यून में करवाया है। और ये ध्यान रखें जब आप इसे लेके जाएं तो इसकी कटिंग ना करें, उस कंप्लीट पेज को आप अपने साथ लेकर जाएं जिस पे आपका जो नेम चेंज है वो पब्लिक नोटिस में एडेड है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है ये सीडी सर्टिफिकेट। इसमें आप सेम फॉर्मेट यूज़ करें, नेम और एड्रेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है ये एक डिक्लेरेशन जो आप 2 विटनेस से आप साइन करवा सकते हैं। विटनेस आपके कोई भी नेबर हो सकते हैं। इस पेज की आपको 2 कॉपीज़ ले जानी है और वो फ़ोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा 3 और चीज़ होती हैं जो आपकी फ़ाइल में लगती हैं। पहली है आपके आधार कार्ड की कॉपी, सेकंड है आपके 10th या 12th की मार्कशीट। इन दोनों पर आप खुद के साइन करें। और तीसरा है सीडी का जो कंटेंट है वो यही होता है जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बस आपको विटनेस की इन्फॉर्मेशन यानी विटनेस नंबर 1 और 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ऊपर वाला कंटेंट सेम सीडी में डला होता है। तो आप घर से भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर 50 रुपीज़ दिए थे। वहाँ सीडी बनाने के 50 रुपीज़ लगते हैं और वो आपको सीडी में ये कंटेंट डाल के दे देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर कोई भी पेमेंट यूपीआई या कैश के थ्रू नहीं होती है। जो भी पेमेंट करनी है वो आपको कार्ड के थ्रू ही करनी होगी। तो बेटर होगा आप अपना कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। तो एज अ समरी आपके ये जो 8 चीज़ें हैं ये आपकी फ़ाइल में लगती हैं, और जिनमें से जो विटनेस वाला पेज था उसकी 2 कॉपीज़ लगती हैं जो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर कर ली हैं तो फॉर श्योर आपको दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। एक ही बारी में आपका उसी दिन वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी गैजेट नोटिफिकेशन की फ़ीस थी 1100। ये भी पेमेंट मैंने कार्ड के थ्रू ही की थी। तो चलो अब आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन कैसे पहुँचना है और किस टाइम पहुँचना है। तो आपको पहुंचना है विधानसभा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, 300 मीटर्स दूर। यहाँ से निकलते ही गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लेना है और वहाँ पे निकलते ही आपको सामने जो रोड होगी सीधा जाना है, जहाँ जब तक उसका एंड नहीं आ जाता वहाँ से राइट लेना है और सामने ही आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का बोर्ड। यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है तो लोग मोस्टली जल्दी आ जाते हैं। ऑफिस का स्टार्ट टाइमिंग 10 AM है, लेकिन लोग बहुत पहले आ जाते हैं 7, 6, ताकि उन्हें टोकन मिल जाए और उनका काम फटाफट हो जाए। मैं 8 AM आई थी और मुझे टोकन 28th मिला था और मेरा काम 12:30 तक हो गया था पूरा।
स्क्रीन पे मैंने आपको स्टेप्स दिखा दिए हैं जिससे आप अपना गैजेट नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जहाँ पे भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय।